आज सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कई सामान्य संगठन भी हैं। आज 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ये कोई आम चुनाव नहीं है। लोकतंत्र के लिहाज से, संविधान के लिहाज से अगर देखा जाए तो 2024 का यह चुनाव एक निर्णायक चुनाव है कि इस मुल्क में, इस देश के अंदर संविधान रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, लोगों को जो राइट्स है अपने अभिव्यक्ति की, बोलने की, अपने डिमांड्स को रखने की, ये बचने जा रहा है या नहीं बचने जा रहा है, ये 2024 तय करेगा। 2024 के इस भारत के चुनाव को दुनिया के हिस्से से लोग देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से फासिस्ट सरकार भारत के बहुजनों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर हमले किए हैं, यहाँ के नौजवानों को जो ठगने का काम किया है, यहाँ झांसे में बेरोजगारी का ऐसा आलम है कि यहाँ के नौजवानों को झांसे में रखा। रोज़गार देना चाहिए था, उन्हें नौकरी करने के लिए, नए नए रोज़गार के लिए जो उपक्रम देना था, उनको अवसर देना था, उनके बजाय मंदिर का एजेंडा सामने रख दिया है। तो ये जो पूरी तरह से हमला किया गया है बहुजन समाज के ऊपर, इसको हम लोग बेपर्दा करने जा रहे हैं। और 2024 के इस चुनाव में आप देखेंगे कि लोकतंत्र की हत्या कैसे है। हम बार बार कह रहे हैं कि हमको संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, तो एक जनता के द्वारा जब चुनी हुई कोई सरकार हो, आप झारखंड में सोरेन की सरकार हो या दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार हो, जनता ने उन्हें चुनने का काम किया है। लेकिन एक सत्ता में बैठे हुए जो मोदी सरकार है, जो मोदी की गारंटी बार बार कहते हैं, उसकी ये गारंटी है कि एक शोषित वंचित समाज का, जो आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री उभर करके सामने आया था, उन्हें जेल डालने का काम किया मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए। केजरीवाल जो दिल्ली के अंदर लगातार भाजपा का विरोध कर रही है, उनके जो भ्रष्टाचार उनको उजागर करने का काम कर रहा है, तो केजरीवाल को भी जेल में डालने का काम किया। जब विपक्ष में कांग्रेस और अन्य पार्टियां अपनी बात को रख रहे हैं, भाजपा के घोटाले का उजागर करने का काम कर रहा है, तो इस चुनाव के दौरान आप देखेंगे कि कांग्रेस का जो अकाउंट है उसे फ्रीज कर दिया गया। एक तरफ भाजपा करोड़ों करोड़ की संपत्ति जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से, जिसकी की पूरी सूची सामने आ गई है, एसबीआई ने उस सूची को सामने लाया और उस सूची से मालूम हो गया कि सबसे ज़्यादा लूटने का काम, भ्रष्टाचार का पैसा लेने का काम केवल भाजपा ने किया। विभिन्न जगहों पर जनता द्वारा चुनी गई जो सरकारें हैं उसे तोड़ने का काम, खरीद फरोख्त करने का काम, विधायकों को खरीद करके उसे तोड़ने का काम केवल भाजपा ने किया है। ये सारे जो काम है उनका, ये भाजपा साफ साफ इंगित करता है कि वह लोकतंत्र विरोधी है, वो संविधान विरोधी है। संविधान को ताक पर रख के उसने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लाया, और ईडब्ल्यूएस आरक्षण लाना, यह सवर्ण वर्चस्व को स्थापित करना, ब्राह्मणवादी मनुवादी वर्चस्व को स्थापित करने का एक एजेंडा है। हम लोग सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के जो साथी हैं और इनके साथ जो सामान्य संगठन है, हम अपने एजेंडे पर, बहुजन एजेंडे पर भाजपा को हराने के लिए, भाजपा के जो भी साथी पार्टी है, दल है, चाहे वह जदयू हो बिहार में, कि हम पार्टी हो, कि उपेंद्र कुशवाहा हो, कि या चिराग पासवान हो, इन सारे लोगों को, चूँकि ये संविधान विरोधी ताकत के साथ में खड़े हैं, इसलिए इनका भी हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और अपनी जितनी भी ताकत है वो लगाएंगे कि उनके जो विपक्ष में है उन्हें हम जिताने का काम करेंगे। मैं गौतम कुमार प्रीतम, सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार। पिछले 10 वर्षों से मोदी सरकार ने संविधान और लोकतंत्र पर लगातार हमला किया है। सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार और अन्य संगठन लगातार मोदी सरकार के संविधान और लोकतंत्र विरोधी कामों के खिलाफ अभियानरत रहा है। इस दौर में हमने बहुजन समाज के जो मुद्दे हैं उसको लेकर लगातार समाज को जगाने और जोड़ने का काम किया। 2024 लोकसभा का चुनाव है, तो ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव खास चुनाव,
इस चुनाव का सर्वप्रमुख एजेंडा है इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना। और इसलिए हम लोगों ने तय किया, सामाजिक न्याय आंदोलन के सहयोगी संगठनों ने, कि हम लोग जिन मुद्दों को लेकर अभियानरत रहे हैं, मोदी सरकार के संविधान और लोकतंत्र पर हमले के खिलाफ लगातार संघर्ष में रहे हैं, अभियान में रहे हैं, तो इस अभियान को हम इस चुनाव में बढ़ाएंगे। जिन मुद्दों को लेकर हम संघर्ष में रहे हैं, अभियान में रहे हैं, उन मुद्दों को इस चुनाव में भी हम मजबूती से, ताकत से उठाएंगे। और ये चुनाव बहुजन समाज के लिए, मेहनत का सवाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसको पूरी ताकत, अपना एक एक वोट संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए देना है। और संविधान और लोकतंत्र को बचाने की पहली शर्त है कि एनडीए को हराएं और मोदी को दिल्ली की तख्त से हटाएं। इसलिए इस चुनाव में हम संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुजन समाज के मुद्दों के साथ जोरदार अभियान चलाएंगे। अभी इस चुनाव में भी देखिए तो कुल मिलाकर भाजपा चुनाव जीतने के लिए तमाम अवैधानिक, अलोकतांत्रिक हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है। आपने देखा कि हेमंत सोरेन, एक राज्य के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया। अभी पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया। ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल जारी है। तो कुल मिलाकर चुनाव के मैदान में भी विपक्ष की जो चुनौती है उसको भाजपा खत्म कर देना चाह रही है, चुनाव को एक तरफा बना देना चाह रही है। तो ऐसी स्थिति में इस चुनाव को, इस देश के बहुजन समाज को, मेहनत अवाम को लड़ना होगा। इस देश को बचाने के लिए, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, क्योंकि संविधान लोकतंत्र ने ही दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए आगे बढ़ने का रास्ता खोला। और इसलिए संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, एनडीए को हराने के लिए, मोदी को गद्दी से हटाने के लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे। और इस चुनाव के दरमियान भी अपने समाज को, बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए ज़बरदस्त मुहिम चल रही है। जैसे नौजवानों का एक सवाल है, नौजवानों का देश है भारत, लेकिन अभी ILO के आंकड़े आए हैं कि इस देश का की जो बेरोजगार आबादी है, ऐसे बेरोजगारी आज़ादी के बाद अपने सबसे ऊंचाई पर पहुंची हुई आ रहा है कि 4 दशक 5 दशक में बेरोजगारी अपने सबसे ऊंचाई पर है। अभी ILO का आंकड़ा आया है कि जो बेरोजगार आबादी इस देश की, उसमें 83% नौजवान है और उन नौजवानों में भी 67-68% शिक्षित नौजवान बेरोजगार। अब मोदी जी आए थे 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे ये वादा करते, लेकिन उन्होंने रोजगार देने का काम नहीं किया, बल्कि जिन क्षेत्रों में रोजगार मिलता था उन क्षेत्रों को बेचने का काम किया। रेलवे एक बड़ा उदाहरण है, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला सरकारी उपक्रम है रेलवे। वहाँ आज भी 3 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं। तो रिक्त पदों पे मोदी सरकार बहाली करने के बजाय रेलवे को बेचने का काम कर रही है। महंगाई से आम आवाम त्रस्त है। अब 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं भाजपा वाले कि हमने बहुत समाज में बड़े हिस्से को लाभ पहुंचाया है। तो देश की संपत्ति को आप कारपोरेटों के हवाले कर रहे हैं, बड़े पूंजीपतियों के हवाले कर रहे हैं। देश में आर्थिक असमानता ज़बरदस्त बढ़ी है। अभी एक अध्ययन का रिपोर्ट आया है कि आर्थिक असमानता के मामले में हम आज़ाद गुलामी के दौर में पहुंच गए। मतलब 1% लोगों का, ऊपर के 1% लोगों का इस देश की आय के 22-23% पर खर्चा है।
1% जो ऊपर के हैं उसकी इस देश की 40% से अधिक संपत्ति पर कब्जा है। मतलब इस तरह से असमानता का विकास मोदी के राज में हो रहा है, आम लोगों की तबाही बदहाली बढ़ रही है। तो मोदी जी अपने दोस्त पूंजीपतियों को देश की संपत्ति सौंप रहे हैं, संसाधन सौंप रहे हैं, उसका मुनाफा बढ़ाने के लिए तमाम किस्म की नीतियां आगे बढ़ा रहे हैं और सोचते हैं कि इस देश का मेहनत का सवाम बहुजन समाज 5 किलो अनाज लेकर उनको ताकत दे देंगे। हमसे सब कुछ छीन रहे हैं, 5 किलो अनाज देकर हमारी ताकत लेना चाहते हैं। तो बहुजन समाज सोचता समझता है और मोदी जी के इस झांसे में वो नहीं आएगा और मोदी जी को सत्ता से बेदखल करने के लिए खड़ा होगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो यह 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, इसके बारे में तमाम माध्यमों से ऐसी जानकारी मिल रही है। यह कोई आम चुनाव नहीं है, यह एक खास चुनाव है और इसमें सच्चाई भी है। जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं और हमारे जैसे तमाम युवा साथी समझ पा रहे हैं कि यह सरकार पिछले 10 वर्षों से लगातार जो संविधान पर हमले कर रही है और जो अधिकार हमें संविधान के माध्यम से मिला था, जिसके बदौलत हमारा समाज कुछ तरक्की हासिल किया, समृद्धि हासिल किया, उस पर यह सरकार लगातार चोट कर रही है और विभिन्न कानूनों में बदलाव के द्वारा जो है हमारे अधिकारों में कटौती की जा रही है। तो इन तमाम बातों पर जब हम गौर करते हैं तो हमको ऐसा लगता है, और जैसा इनके बड़े बड़े नेताओं ने अपना स्टेटमेंट दिया है, उन चीज़ों को जब देखते हैं और मिलाते हैं तो यह महसूस होता है कि जो बातें चल रही हैं उसमें बहुत दम है। तो जो हम लोगों का इस चुनाव को लेकर के जो निर्णय होगा वो निर्णय होगा करो या मरो का। हम लोग किसी प्रत्याशी को नहीं देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ यह देख रहे हैं कि मोदी को हटाना है और देश को बचाना है। यदि मोदी इस साल सत्ता में पुनः वापस आती है तो यह देश जो है टुकड़ों में बंट जाएगा। और अभी जो हमारी लड़ाई है वो सिर्फ मोदी से ही नहीं है, ये मनुवादी मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनसे भी है जो कि उनकी खामियों को अपने पटल पर नहीं लाती है। वह कारपोरेट मीडिया है, हमें उनसे भी लड़ना है। तो हमारे जो सोशल मीडिया के साथी लोग हैं उनसे ही हम लोगों को सहयोग मिल पा रहा है। तो हम जो है आपके चैनल के माध्यम से जो भी इस खबर को देख रहे हैं उनसे हम अपील करना चाहते हैं कि आप वो 5 किलो राशन के झांसे में ना आएँ। वह एक छलावा है और मोदी सरकार से न किसान खुश है, न छात्र खुश है, न नौजवान खुश है, न मजदूर खुश है, न व्यापारी खुश है। बस चुटकी भर लोग जिसकी आबादी बहुत थोड़ी सी है वो अमीर पर अमीर दिन दूनी रात चौगुनी हो रहे हैं। देश में गरीबी बढ़ रही है और यह सरकार जो है फर्जी आंकड़े दिखाकर लोगों को गुमराह कर रही है। यदि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हम मानें कि देश बहुत तरक्की कर रही है तो फिर यह 5 किलो राशन जो 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है तो फिर वह राशन क्यों दिया जा रहा है यदि देश इतनी तरक्की कर रही है। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बार बार अपील करेंगे कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकें यदि आप अपने भविष्य को, अपने बाल बच्चों को फलता फूलता हुआ देखना चाहता है। तो मैं राजेश पंडित, छोटा।